तो जैसे ही बाहर आई तो देखा तो मेरे कुत्ते को यहीं से खींच के ले गया, इसी गेट से। जी 4 शेर हैं और 6 बच्चे हैं और 5 कुत्ते यहाँ खा लिए और 11 यहाँ के सियार खा लिए। यहाँ पर दहशत का माहौल बना हुआ है। मैं यहाँ अपने घर से निकल के आई अंदर से तो देखा तो कुत्ता चिल्ला रहा था और उसके बाद वो उधर को खींच के ले गया। फिर हमारे सामने दीदी रहती है, मैंने उन्हें आवाज़ लगाई, वो आई। फिर वो यहाँ पर हम सब लोग जो है बड़े खौफ के साए में रह रहे हैं। नमस्कार, मैं महेश और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। इस समय मैं मौजूद हूँ कौशाम्बी कॉलोनी, जो मानपुर रोड पर स्थित है, काशीपुर शहर में। और यहाँ पर दहशत का माहौल बना हुआ है। दहशत ऐसी कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। और पिछले 15 दिन से स्थिति ऐसी बन चुकी है कि कोई भी व्यक्ति दिन में भी घर से बाहर निकलते समय एक बार ज़रूर सोचते हैं कि बाहर कैसे निकलें, क्योंकि दहशत एक जंगली जानवर की है। आपको मैं बता दूं, ये जो गेट है, डी ब्लॉक का जो गेट है इस कॉलोनी का, यहीं पर एक कुत्ता था, इनका पालतू कुत्ता, और उस कुत्ते के साथ तेंदुए ने उसको खींच के ले जाने की कोशिश की। और जैसे ही यहाँ के स्थानीय लोगों को पता चला और मालिक को पता चला तो उस कुत्ते को बचाने की कोशिश की गई, जद्दोजहद की गई और उस तेंदुए से कुत्ते को बचाने की सफलता प्राप्त की गई। लेकिन जब वो तेंदुआ इस जंगल की तरफ दौड़ा तो उसकी वीडियो फोटोज हमारे पास उपलब्ध है और बनाई भी गई। जैसे कि आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि ये वो जो तेंदुआ है वो इस साइड को जाते हुए साफ साफ आपको दिख रहा होगा। और वो वीडियो इस गेट के पास से बनाई गई है। और प्रशासन से भी गुहार लगाई गई है यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, एक तेंदुए के प्रति एक्शन ले। और ये एक तेंदुआ नहीं है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर तेंदुए बहुत सारे हैं, लगभग पूरा एक फैमिली टाइप से। तो जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी घटना क्या थी। आइए, आप बने रहिए हमारे साथ। किनके साथ बोला? पहले तो आपसे, आपका शुभ नाम? मेरा ममता जी। तो पूरी क्या घटना थी? ये मैं यहाँ अपने घर से निकल के आई अंदर से तो देखा तो कुत्ता चिल्ला रहा था। तो जैसे ही बाहर आई तो देखा तो मेरे कुत्ते को यहीं से खींच के ले गया, इसी गेट से। जी। और उसके बाद वो उधर को खींच के ले गया। फिर हमारे सामने दीदी रहती है, मैंने उन्हें आवाज़ लगाई, वो आई। फिर वो यहाँ तक आई और फिर मैं सबको इकट्ठा करने लगी, इतने में वो थोड़ा इधर खींच के ले गया। फिर उसके बाद थोड़ा हल्ला मचाने से वो छूट गया, पता नहीं कैसे छूटा, मैं नहीं कह सकती। जी। उसके बाद वो छूट गया तो फिर वो उसको हमने जैसे तैसे करके अंदर कर लिया सबने मिलके। फिर उसके बाद वो यहीं से बैठा हुआ देखता रहा। मैं अपने कुत्ते को अपनी छत पे ले गई तो वो छत पे से ही यहीं बैठा हुआ देखा। यानी कि वो तेंदुआ भागा नहीं? नहीं। फिर वो रात को भी हमारे भाई साहब में सामने वाले, वो रात को आए, उनका बेटा ये, तो यहीं बैठे हुए थे, कहीं नहीं गए। यानी कि उस कुत्ते की तलाश में वो तेंदुआ फिर भी यहीं पे मौजूद था? यहीं था, कहीं नहीं गया। और ये किस समय की टाइमिंग की बात होगी? 6:30 पौने 7 बजे शाम के टाइम की? जी जी। यानी कि जब दिन छिपने लगता है, हाँ। अंधेरा होने लगता है, उस समय पर? इसी समय 7 बज रहे थे, पौने 7। और आप यहाँ पर कितने व्यक्ति इकट्ठे हुए थे? मैं और मेरी दीदी सामने वाली, बस और कोई नहीं। 2 जने थे? हाँ। यानी कि आपसे बिल्कुल नहीं डरा? नहीं, वो बस भागा। वो मैं आए तो वो दीदी, बल्कि मैं तो थी भी नहीं, मैं और लोगों को इकट्ठा कर रही थी। वो दीदी तो तब भी यहाँ गेट पे आई थी और उसे कुत्ता जैसे ही छोटा उसे बुलाने लगी, आजा आजा आजा। उन्होंने उसे अंदर बुला के गेट बंद कर दिया। गेट बंद कर दिया, यानी कि कुत्ते को आपने बचा लिया? हाँ, बस उसको बचा लिया। तो घायल किस प्रकार से हुआ? वो ज़्यादा तो नहीं लगी है उसके, छूट गया। आपने तुरंत एकदम उसको बचाने की कोशिश की और बच गया वो? हाँ, बच गया। देख सकते हैं आप, यानी कि तेंदुए की कितनी बड़ी हिम्मत हो गया। एक आवासीय कॉलोनी में
एक तेंदुआ इंसानी लोगों के पास यानी कि इंसानों के पास मौजूद रहा और उनको देखकर भागा भी नहीं। जैसे ही कुत्ते को बचा लिया गया लेकिन फिर भी तेंदुआ यहीं पर बैठा रहा। उसकी यानी कि हिम्मत देखिएगा, जंगली जानवर कितनी ज़्यादा हो चुकी है कि इंसानों से भी नहीं डर रहे हैं। और वैसे कितने होंगे यहाँ पर ये 4 हैं शायद, 2 बड़े हैं 2 बच्चे हैं। 4 है, 2 बच्चे हैं, ये हैं सारे यहाँ पे। और मतलब आपने कितने देखे? 4 शेर हैं और 6 बच्चे हैं और 5 कुत्ते खा लिए और 11 यहाँ के सियार खा लिए। और कितने दिन से घटना हो रही है? ये 15 दिन से हो रही है। कंप्लेंट की जा चुकी है, प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, परंतु कोई मतलब रिस्पॉन्स करनी है। खाली खाना पूरी आते हैं और चले जाते हैं। जी, आपका सुनना? मुझे ओम प्रकाश अरोड़ा कहते हैं। जी, तो यहाँ मतलब 15 दिन से घटना हो रही है और प्रशासन हरकत में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आते हैं एक आध बार, वो खाना पूरी करी और चले जाते हैं। तो आपने किस प्रकार से गुहार लगाई उनसे? है आपने किस प्रकार से गुहार लगाई उनसे? हमने SDM साहब को टेलीफोन करा जी, उनके इस तरह से ही बात करी और भी अपने अखबारों में भी रोज़ निकल रही है, वो देख ही रहे हैं करके। तो इस तरह से मतलब वो और ऊपर भी कंप्लेंट करी, बाकी उसका रिस्पॉन्स कुछ धरती पे कुछ नहीं रिस्पॉन्स है उसका। जी, कॉलोनी के व्यक्तियों का कहना है कि प्रशासन हरकत पर नहीं है। बाकायदा ज़मीनी हकीकत यही कहती है कि जो स्थिति यहाँ घट रही है, जो घटनाएं घट रही हैं, उसके प्रति प्रशासन हरकत में नहीं है। प्रशासन के व्यक्ति यहाँ आते हैं, जायज़ा लेते हैं और चले जाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए वो नहीं करते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि प्रशासन हरकत में आए और जल्द से जल्द आप जाओ इन तेंदुओं के प्रति एक्शन ले। यहाँ के कॉलोनी का अध्यक्ष कौन है? जी, आपको सुनना? मेरा नाम दिनेश चंद शर्मा है और मैं यहाँ कॉलोनी में आवासित हूँ। यहाँ पर हम सब लोग जो है बड़े खौफ के साए में रह रहे हैं। कई बार कंप्लेंट करने के बाद वो लोग आए, उन्होंने अखबार में निकलवाया कि हमने झाड़ियों में सर्च किया, एक भी बंदा उनका झाड़ियों में नहीं देखने गया, ना कुछ करा। पटाखे वटाखे सब हम अपने स्तर से छोड़ते हैं, उनका कोई दायित्व नहीं है, कुछ कार्य नहीं कर रहा है, कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं निकाल के दे रहा है। कई बार उनसे कहा कि इसको ट्रैप करने की कार्रवाई करें, हमने कहा कि कैसे होगा, तो बोले कि एप्लीकेशन दो। हमने उनको एप्लीकेशन भी दी, उसके बाद वो कह रहे देहरादून भेजेंगे, वहाँ से आएगा तो बिजड़े लगाएंगे, ट्रैप करेंगे, कैमरे लगाएंगे, पर कोई भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। कितना समय हो गया है? इसको हमें करीब 1 हफ्ता हो गया और उन्होंने कहा 3 दिन में ये आपका काम हो जाएगा, पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। हम बहुत परेशान हैं। यहाँ आए दिन जो है तेंदुए दिखते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं। जंगल की सफाई के लिए हम रोड की सफाई करवा रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। जी जी, धीरे धीरे करके आसपास भी सफाई करवाएंगे। हम जो कर सकते हैं वो हमारे द्वारा किया जा रहा है। हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे बहुत ना खेल पाते हैं, स्कूल जाने में डर लगा रहता है कब किसके ऊपर हमला कर दे, पर प्रशासन कोई भी इस तरफ देख नहीं रहा। ना आते हैं और केवल आकर के खाना पूर्ति करी और चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये बात प्रशासन तक पहुंचाई जाए, जिससे कि वो इससे कंक्रीट एक्शन लें और कोई तेंदुओं को पकड़ने की कार्रवाई करें यहाँ कोई, इसलिए जिससे कि हम लोग निडर हो सकें। प्रशासन कितनी बार यहाँ पर आ चुके हैं? वैसे वो उनकी टीम 2 बार आई और वो अपनी तरफ से अखबारों में निकलवाते कि हमने जो झाड़ियों में सर्च किया, एक भी उनका बंदा झाड़ी के अंदर तक भी नहीं गया, बल्कि पास भी नहीं गया, ना डंडे खड़काए। यहाँ पर एक प्लांट है, सीड प्लांट, उसमें कहा गया कि यहाँ पे तेंदुआ छुप जाता है। हमारा इतना आदमी ऊपर चढ़ करके उसने पटाखे छोड़े, पर हमने कहा आप जाकर देख लो, वो एक बिल्कुल भी हिल के कोई भी आदमी उनका नहीं गया। इस तरह की वो कार्रवाई कर रहे हैं ना। हाँ, यहाँ बंद आते हैं, आकर के बस यहीं खड़े होकर के बातचीत करते हैं और चले जाते हैं। कोई भी ना सर्च हो रही है, ना कोई काम हो रहा है, ना ट्रैप करने की कार्रवाई की जा रही है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कॉलोनी के अध्यक्ष साहब क्या बोल रहे हैं कि प्रशासन के व्यक्ति आते हैं और यहाँ पर खड़े होकर बात करके चले जाते हैं, और इनके द्वारा कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और जो भी पटाखे फोड़े जा रहे हैं, यानी कि आवाज़ साउंड के द्वारा भगाने की कोशिश की जा रही है, वो यहीं के लोगों द्वारा की जा रही है, प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है। तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप हरकत में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ कुत्ते और पालतू जानवरों पर ही हमला किया जा रहा है। अगर बाई चांस इंसानी हमला अगर होता है तो तब उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो सब हमारे यही इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कब कैसे अटैक हो। अगर हम तेंदुओं को, हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे पास हथियार नहीं है, तेंदुओं को अगर हम गोली मार दें तो आकर के सब पुलिस वाले और सारे हमें पकड़ने के लिए तुरंत आ जाएंगे। परंतु अगर हमारा जो खौफ है, हमारे खौफ के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वो हमें तो ये लगता है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी हमला हो तब वो कोई एक्शन लें। ये बहुत ही दर्दनाक और दुखदायी बात है कि प्रशासन बिल्कुल भी सचेत नहीं है, ना कोई कार्रवाई कर रहा है। जी, ये बात भी अध्यक्ष साहब ने बहुत अच्छी कही है कि अगर हम अपने बचाव में कोई गोलीबारी करते हैं या फिर ऐसा कोई कार्य करते हैं जिससे कि उस जंगली जानवर पर
हमला किया जाए या उसको नुकसान पहुंचाया जाए, तो कहीं ना कहीं हम पर ही आरोप लगाया जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। और लेकिन कहीं जब इंसानी व्यक्ति अपने आप को बचाने की कोशिश करे तो दोबारा अपने आप को बचाने के लिए उस पर अटैक भी करेगा ज़रूर। लेकिन जैसे ही इंसानी व्यक्ति को घायल होगा या फिर कोई बात बड़ी घटना अगर होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये प्रशासन को ज़रूर देखना चाहिए। आप देख रहे थे संचार क्रांति, मैं महेश अपने सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ।